मंदिर वो स्थल होता है जिसको हम रियल में मंदिर बोलते हैं। ऑफ कोर्स बिल्डिंग वाले मंदिर भी बहुत बनते हैं, बट जिसको हम रियल सेंस में मंदिर बोलते हैं वो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ हमसे पहले कई वर्षों से बहुत साधु संतों ने अपनी तपस्या का योगदान दिया होता है। ये वो जगह होती है जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है उन मूर्तियों की। प्रणाम गुरुदेव। इस प्रश्न में कामना सिंह जी लखनऊ से आपसे पूछ रही हैं कि गुरुदेव, जब भी मैं किसी मंदिर या पवित्र स्थान जाती हूँ, भीतर एक गहरी शांति महसूस होती है, जैसे कुछ प्राप्त हो रहा हो। क्या ये स्थान कोई पोर्टल्स हैं जिनसे मैं जुड़ती हूँ? मैंने कभी हिमालयाज़ नहीं देखे, पर जब भी उनके बारे में सोचती हूँ, भीतर से कुछ खिंचाव सा महसूस होता है, जैसे वहाँ कुछ खोजने जाना है। ये भाव क्या है? आमतौर पर ध्यान से देखें, मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि मंदिर कोई बिल्डिंग नहीं होती है। मंदिर वो स्थल होता है जिसको हम रियल में मंदिर बोलते हैं। ऑफ कोर्स बिल्डिंग वाले मंदिर भी बहुत बनते हैं, बट जिसको हम रियल सेंस में मंदिर बोलते हैं वो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ हमसे पहले कई वर्षों से बहुत साधु संतों ने अपनी तपस्या का योगदान दिया होता है। ये वो जगह होती है जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है उन मूर्तियों की, जहाँ सतत सत्संग कीर्तन ध्यान चलते रहे हैं। एक कलेक्टिव ऊर्जा बनी है इन क्षेत्रों में। उस ऊर्जा की पॉजिटिविटी जब भी तुम ऐसे किसी स्पेस में जाओगे तो वो तुम्हें अनुभव होगी। वो पोर्टल्स ऐसे इन शब्दों में मत पढ़ो कि वो पोर्टल्स हैं, क्योंकि कोई भी स्थान जहाँ बहुत आध्यात्मिक कार्य हुआ है वो बहुत चार्ज स्पेस बन जाता है, वो बहुत जीवंत स्पेस बन जाता है। क्योंकि आप किसी स्थान पे बैठ के ध्यान करते हो, सत्संग कीर्तन करते हो, मंत्र जाप करते हो, वो जो सारी फ्रीक्वेंसी है, वो जो वाइब्रेशन है, वो उस स्थान के एक एक तत्व उसको ग्रहण कर लेता है। वहाँ के पत्थर, वहाँ की दीवारें, वहाँ का एक एक तत्व उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। और फिर देखो इन मंदिरों में हजारों सैकड़ों लोग प्रतिदिन जाके अपने विश्वास से, अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से अपने गुरु, अपने इष्ट को पूज रहे हैं। तो वो जो एक कलेक्टिव वाइब्रेशन बनती जा रही है सैकड़ों वर्षों से उस स्थान में, तो जब तुम खुले हृदय से वहाँ जाओगे तो तुम उसे महसूस करोगे। तुम उसे महसूस नहीं, तुम उसे रिसीव भी कर सकते हो। वो जो कलेक्टिव क्षेत्र बना हुआ है ऊर्जा का, इनफैक्ट मंदिरों में जाने का महत्व ही यही है। तो मंदिर ऐसे मत जाया करो कि तुम गए और बस वहाँ अपने देवी देवता के दर्शन किए और वहाँ से आ गए। तुम्हें उस मंदिर में या उन मंदिरों में कुछ समय रुकना चाहिए, कुछ समय किसी एकांत कॉर्नर में बैठ के ध्यान में उतरना चाहिए, ताकि तुम रिसेप्टिव हो सको और उस मंदिर की जो भी ऊर्जा है, जो इतनी कलेक्टिव आध्यात्मिक ऊर्जा उस मंदिर में है, तुम उसे ग्रहण कर सको। ये पूरी एक टेक्नोलॉजी है, ये एक साइंस की पूरी विधि बनाई गई थी प्राचीन भारत के समय से हमारे ऋषियों ने। क्योंकि हमने हमेशा ऐसा देखा, इसको ऐसा समझो कि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई बहुत बड़ा करियर बनाना है तो आपके जहन में कौन सी पहली जगह आएगी जहां आपको जाके पढ़ना चाहिए या अपना नया एंटरप्रेन्योरियल वेंचर शुरू करना चाहिए? पूरे विश्व में देखो तो आपको जहन में आएगा सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में मुझे जाना चाहिए, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, व्यापार करने की है, एंटरप्रेन्योरशिप की है, नए आइडियाज़, इनोवेशन की है। करेक्ट। इसी तरह भारत में हम देखते हैं तो बेंगलोर का नाम आता है। हाँ, हर क्षेत्र की जिस तरह का कार्य उस क्षेत्र में हो रहा है उसकी वही ऊर्जा प्रधान बन जाती है। जब तुम उस क्षेत्र में परिवर्तित करते हो तो वो ऊर्जा तुम्हें इम्पैक्ट करने लगती है। इस प्रिंसिपल को
हमारे ऋषियों ने सदियों पहले जान लिया था। इसीलिए कुछ स्थान चुने गए थे, कभी नदी के किनारे, कभी पहाड़ की चोटी पे। कुछ ऐसे स्थान चुने गए थे जहाँ पे इन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की गई, क्योंकि इन स्थानों में दो बातें थीं। एक तो नेचुरली उन स्थानों में ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा था। हाँ, अब ये गहरी साइंस है, इसमें अभी नहीं जाएंगे। बट दूसरा, वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा, वहाँ के यज्ञ, वहाँ की ध्यान आहुतियाँ, वहाँ इतनी ऊर्जा डाली गई कि वो चार्ज हो गई जगह। तो जब भी तुम ऐसे किसी मंदिर में जाओगे तो तुम्हें वो अनुभव होगा। मानो अगर तुम 10 मंदिर जाते हो तो 10 के 10 मंदिरों में तुम्हें शायद ये अनुभव ना हो। ये तुम्हें 10 में से हो सकता है 2 या 3 मंदिरों में अनुभव हो। और फिर ये अनुभव इस पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और उस मंदिर के ऊर्जा क्षेत्र की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि सारे अलग अलग, तो थोड़ा सा योगिक साइंस की अगर तरफ मैं बात करूं, बहुत सारे मंदिर अलग अलग ह्यूमन सिस्टम के चक्रास के ऊपर ट्यून्ड होते हैं। सो मानो अगर तुम हृदय चक्र पे ज़्यादा स्थित हो और तुम किसी ऐसे मंदिर में गए जो मानो त्रिकुटी का मंदिर है, आज्ञा चक्र का मंदिर है, तो शायद तुम्हें उतना गहरा अनुभव नहीं होगा वहाँ पे। हाँ, मगर तुम किसी ऐसे ही मंदिर में पहुँच गई जो हृदय तत्व पे, हृदय चक्र पे ज़्यादा ट्यून्ड है, तो तुम्हारा एकदम कनेक्शन हो जाएगा। तुम्हारा मन करेगा बार बार उस मंदिर में जाने का, तुम्हें वहाँ की ऊर्जा ज़्यादा प्रभावित करेगी। ये तो बहुत गहरी साइंस है मंदिरों की। हाँ, मगर तुम इसको बहुत सहज सिंपल भाषा में समझो कि ये ऊर्जा के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में जाके कुछ देर ध्यान चिंतन मनन में बैठो, उस ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करो, तो मंदिर जाने का तुम लाभ उठा पाओगी। तो ये पहली बात मंदिरों के बारे में। अब वो मंदिर पोर्टल्स हैं नहीं हैं, इस झंझट में मत पड़ो और ये तुम जान नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए तुम्हारी स्वयं की चेतना को बहुत विस्तृत होना होगा। हाँ, ताकि तुम समझ पाओ कि पोर्टल क्या होता है और कौन सा मंदिर पोर्टल है। हाँ, वो एक अलग विज्ञान है, तो अभी उसको नहीं छेड़ते। तीसरा, तुमने बोला तुम हिमालय नहीं गई बट आकर्षण है। आकर्षण है तो जाओ, क्यों नहीं गई अभी तक? क्या रोक रहा है तुम्हें? हाँ, और हिमालय अद्भुत है। सभी संतों ने ज़्यादातर ध्यान के लिए हिमालय को चुना। पुराने समय में ज़्यादा आश्रम हिमालयाज़ में ही बनाए जाते थे। आज भी टिबेटन मॉनेस्ट्रीज़, जब दलाई लामा को तिब्बत छोड़ के भागना पड़ा और उस समय के सरकार ने उनको बोला कि आप भारत आ जाएं, हम आपको शरण देंगे और इस भारत में कोई भी जगह आप चुन लो जहाँ आपको अपना आश्रम, अपनी मॉनेस्ट्रीज़ बनानी है, जहाँ आपको अपना वास बनाना है। तो दलाई लामा ने धर्मशाला चुना। ये वही स्थान है जहाँ हमारा आश्रम है। हाँ, यहाँ से बहुत पास में। क्यों उन्होंने कोई प्लेन्स नहीं चुने? क्यों दिल्ली नहीं चुना? क्यों बॉम्बे नहीं चुना? रीज़न है उसका। दिल्ली बॉम्बे में कुछ खराबी नहीं है, मगर आध्यात्म के लिए हिमालयास का एक बड़ा महत्व है। इस ऊंची चोटियाँ, इन शिखरों का, इस अनकरप्टेड नेचर का, इन कलकल बहती नदियों का एक महत्व है। क्योंकि अंततः तुम हो क्या? किससे बने हो तुम 5 तत्वों से ही तो बने हो, 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्पेस। इन्हीं 5 तत्वों से तो बने तो जब तुम 5 तत्वों से बने और अब तुम्हें अपने 5 तत्वों से फिर से डीपली कनेक्ट होना है, इसको साधना बोलते हैं। जब आप अपने 5 तत्वों से डीपली कनेक्ट होने लगो, हाँ, तो जो आपके नीचे से शुरू होते 5 चक्र है ना, वो भी इन 5 तत्वों पे आधारित हैं। दे आर ऑल्सो ट्यून्ड, इन्हीं एक एक एलिमेंट से ट्यून है वो। देखो कितना सिंक्रोनिसिटी है आपके शरीर में, आपके चक्रा के ऊर्जा सिस्टम में और इस पूरी प्रकृति में। तो जब भी हमने ध्यान के लिए बैठना या ध्यान में प्रवेश करने के लिए कुछ उपयुक्त स्थान ढूंढे पृथ्वी पे, तो हमने ऐसे स्थान ढूंढे जहाँ पे ये 5 एलिमेंट अपनी नॉन करप्टेड फॉर्म में हो, प्रगाढ़ता से हो ये 5 एलिमेंट, क्योंकि वहाँ तुम्हें ट्यून करना ईजी हो जाता है।
तो कुछ ऋषियों ने जंगल चुने, कुछ ऋषियों ने पहाड़ चुने, और हिमालयस की ऊर्जा हाँ कुछ अद्भुत है, क्योंकि यंगेस्ट माउंटेन है तो ऊर्जा का प्रवाह बहुत है। तुम्हें ये अनुभव अरावली माउंटेन्स में नहीं होगा भारत के, क्योंकि अरावली सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। तो जैसे जैसे पृथ्वी का कोई माउंटेन रेंज पुरानी होने लगती है, वहाँ ऊर्जा क्षीण होने लग रही है। और कोई भी माउंटेन रेंज जब बढ़ रही है, अपने यौवन पे है, तो ऊर्जा प्रगाढ़ है। ह्यूमन सिस्टम में भी तो यही है। आध्यात्म में प्रवेश करने की सबसे उपयुक्त स्थिति या एज बुढ़ापा नहीं है। तुम प्रवेश कर सकते हो बुढ़ापे में भी अध्यात्म में, बट सबसे उपयुक्त स्थिति वो है जब तुम्हारी ऊर्जा चरम पे जा रही है। हाँ, जब तुम जवानी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो, क्योंकि ऊर्जा चाहिए तुम्हें। ये आध्यात्म ऐसे थक हार के बैठने का नाम नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर बहुत सारी कंडीशनिंग, अपनी बहुत सारी हैबिट्स, अपने बहुत सारे पैटर्न्स को तोड़ना होता है, तभी अपने मास्क को तोड़ना होता है, तभी तो तुम भीतर अपने सत्य में प्रवेश करते हो। अब इस मास्क को भेदने के लिए तो ऊर्जा चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक ये सर्जरी है ना भीतर की, तो एनर्जी चाहिए, प्रिसीजन चाहिए इसके लिए। इसलिए हमने ऐसे स्थान चुने जो बहुत ऊर्जावान हो, ताकि हम उस ऊर्जा का लाभ उठा सकें, उन पंच तत्वों की प्रगाढ़ता का लाभ उठा सकें अपने ही भीतर प्रवेश करने के लिए। और फिर मंदिरों का नियम हिमालयास पे भी लगता है, जहाँ इतने संतों ने, ऋषियों ने साधना की और आज भी करते हैं। तुम्हें पता है हिमालय में आज भी कितने गुप्त साधु हैं जिनके बारे में आज भी संसार को नहीं पता। वो कुछ अपने एकांत में बैठ के गहरी साधनाओं में लीन है और अपनी साधना के बल पे इस सृष्टि का परोपकार, उद्धार करने में लगे हैं, क्योंकि ये सारा खेल ऊर्जा का है। इट्स अ प्ले ऑफ एनर्जी। तो किसी हिमालय की चोटी तंद्रा में बैठ के कोई साधु अपनी ऊर्जा से विश्व कल्याण की तरफ काम कर सकता है, बिना तुम्हें दिखे भी। उसकी ऊर्जा में वो शक्ति है। यहाँ सब कुछ करना नहीं पड़ता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अन किए, बिन किए होने लगती हैं। जैसे आनंद पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुम बस बैठना सीख लो। तुम्हें कहीं भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हिमालयास पे अनंत काल से अनंत संतों की साधना रही है। तो मंदिरों का नियम, उस साधना की ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी। वहाँ के वृक्ष, वहाँ के पत्थर, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी का झरना, वहाँ की मट्टी, उस सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब किए बैठे अपने भीतर। तो जब तुम किसी ऐसे स्थान पे जाके साधना करते हो तो उसका लाभ तुम्हें मिलता है। तीसरी बात, इसके साथ ये भी याद रखना, स्थान बदलने से भीतर की स्थिति बदल जाए ये अनिवार्य नहीं है। तुम हिमालय पे रह के भी उन्हीं मेंटल ब्लॉक्स में अड़े रह सकते हो, उसी संसार को अपनी खोपड़ी में कैरी करके हिमालय ला सकते हो जिस संसार से आज तुम परेशान होते हो। तो हिमालय कुछ कर नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हो तुम? क्योंकि खेल भीतर की स्थिति का परिवर्तन होना है, बाहर की स्थिति से उतना मतलब होता नहीं है। सहायक है, हिमालय सहायक है, मंदिर सहायक है, आश्रम सहायक है, मगर वो स्थान तभी तक सहायक हैं जब तुमने प्रण लिया हो अपने भीतर की स्थिति को परिवर्तित करने का, और उस पर प्रण में ऊर्जा हो। तो ये जो सहायक स्थान है, तो इनका लाभ तुम उठा सकते हो। ये तीसरी बात। हिमालय आओ, मंदिर जाओ, आश्रम आओ, तो इस मन से आना, इस प्रण से आना कि इस सुंदर स्थिति में जब मैं प्रवेश कर रही हूँ तो मैं अपने भीतर की स्थिति को भी बदलना चाहती हूँ। मैं इस सुंदर स्थान का लाभ उठाना चाहती हूँ भीतर की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए, क्योंकि अंततः
तुम हिमालय पे रहना नहीं चाहती। अंततः तुम्हारे हृदय की पुकार क्या है कि मेरे भीतर की स्थिति को परिवर्तित करना है मुझे, क्योंकि मेरे भीतर की स्थिति अभी बड़ी इम्पैक्ट हो जाती है बाहर की व्यवस्था से। किसी के कुछ बोलने से खराब हो जाती है मेरे भीतर की स्थिति। मुझे अपनी स्थिति को एलिवेट करना है, जगाना है, मजबूत करना है, प्रकृति के साथ लयबद्धता में लाना है अपने भीतर की स्थिति को। तो प्रश्न भीतर की स्थिति का है। तो इस बात को याद रखना हमेशा, जब भी किसी ऐसे स्थान पर जाओ, तुम्हारा उद्देश्य उस स्थान के सौंदर्यता में लीन होना नहीं है। हाँ, तुम लीन हो उस स्थान की सुंदरता में, सत्यम शिवम सुंदरम, अनुभव करो उस सुंदरता को। बट उद्देश्य क्या है? अपने भीतर की स्थिति को परिवर्तित करना, उस स्थान में नहीं उलझ जाना। ये भीतर का विषय है। स्थान एक्सटर्नल है, उसका लाभ उठाएंगे, बट नज़र हमेशा रहे भीतर की स्थिति के परिवर्तित होने पे। आखिरी पॉइंट जो मैंने पहले भी बोला, जब तुम्हें इतनी कोई जगह पुकार ही रही है तो क्यों उसके लिए प्रण नहीं ले रहे हो तुम? क्योंकि जब भी कोई जगह, कोई स्थान इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पे तुम्हें पुकारता है, कोई व्यक्ति इस प्रकृति, इस पृथ्वी पे तुम्हें पुकारता है, वो मैसेज है एक, कोई ऊर्जा खींच रही है तुम्हें, बुला रही है अपनी तरफ। सॉरी। तो उसका लाभ उठाओ, चेष्टा करो, प्रयत्न करो, व्यवस्था बनाओ उस जगह पे जाने का। इट्स अ कॉल फ्रॉम द कॉस्मोस। हाँ, उसको सदा के लिए टाल मत दो कि कभी जाएंगे करके। हाँ, इन 4-5 बातों को ध्यान से सुनना और इसका लाभ उठाना। धन्यवाद।